जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपके नसीब में जो होगा वह जरूर मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बैठकर इंतजार करते रहें। नसीब कोई जादू नहीं है। नसीब आपके कर्मों की दिशा से बनता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो लिखा है वही होगा, पर सच यह है कि लिखा भी उसी के लिए जाता है जो चलने का साहस रखता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर बीज जमीन में ही पड़ा रहे तो और कभी मिट्टी फाड़ने की कोशिश ना करे तो वह पेड़ कैसे बनेगा। उसी तरह इंसान अगर कोशिश ही ना करे और हर हार को नसीब का नाम दे दे तो वह अपनी ही ताकत को कम कर देता है। आपके हिस्से की खुशी, आपके हिस्से की सफलता, आपके हिस्से की इज्जत इस दुनिया में कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रही है, लेकिन वह आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लायक बनेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नसीब दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे तक चलकर आपको ही जाना पड़ेगा। जिंदगी में जो चीज सच में आपकी है वह आपको देर से मिल सकती है, पर छीन कर कोई नहीं ले जा सकता। इसलिए तुलना छोड़ो, अधीरता छोड़ो और अपने रास्ते पर भरोसा रखो। हर इंसान की घड़ी अलग चलती है, किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, लेकिन जो आपके नाम का है वह किसी और की किस्मत में नहीं जा सकता। इसलिए मेहनत करो, सब्र रखते रहो, खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि नसीब उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि याद रखो, अगर आज कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका नहीं है। हो सकता है वह अभी आपको और मजबूत बनाने के बाद मिले। जो आपके नसीब में है वह आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले जिंदगी आपको उसके काबिल जरूर बनाएगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो आपके नसीब में होगा वह जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले जिंदगी आपको परखेगी, गिराएगी, रुलाएगी और फिर खड़ा भी करेगी, क्योंकि बिना संघर्ष के मिली चीज की कीमत नहीं समझ आती। कई बार हम दूसरों को आगे बढ़ते देखकर सोचते हैं कि उनका नसीब अच्छा है और हमारा कमजोर है, पर हम यह नहीं देखते कि उन्होंने अपने हिस्से की कितनी रातें जाग कर काटी हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सच तो यह है कि नसीब मेहनत के साथ हाथ मिलाता है, आलस के साथ नहीं। अगर रास्ता लंबा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल आपकी नहीं है। हो सकता है आपकी मंजिल बड़ी हो। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है वह अक्सर जल्दी छिन भी जाती है, लेकिन जो देर से मिलती है वह स्थायी बनती है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको इंतजार करवाए तो उसे सजा मत समझो, उसे तैयारी समझो। हो सकता है जो आप आज मांग रहे हैं वह अभी आपको संभालने लायक न हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अब आपका समय आए तो आप घबराओ नहीं, बल्कि उसे थाम सको। याद रखो, अगर कोई चीज बार बार आपसे दूर जा रही है तो शायद वह आपके नसीब में नहीं है, और जो आपके नसीब में है वह लाख रुकावटों के बाद भी आपके पास रास्ता बना लेगी। इसलिए दूसरों की प्लेट मत देखो, अपनी भूख पहचानो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों की रफ्तार मत देखो, अपनी सही दिशा देखो, क्योंकि नसीब समय पर देता है, लेकिन केवल उन्हें देता है जो हार मानकर रास्ता नहीं बदलते।
आपके हिस्से की रोशनी कोई और नहीं ले जा सकता, बस आपको अंधेरे में चलते रहना है। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि नसीब सिर्फ इंतज़ार करने वालों को नहीं, बल्कि कोशिश करने वालों के लिए लिखा जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज़िंदगी हर इंसान को खाली हाथ नहीं भेजती, वह हर किसी को एक मौका, एक हुनर, एक दिशा और एक क्षमता देकर भेजती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस क्षमता को पहचान लेते हैं और कुछ लोग हालातों को दोष देकर बैठ जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर मेरे नसीब में होगा तो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पर सच यह है कि नसीब रास्ता दिखाता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम आपको ही उठाने पड़ते हैं। जब आप गिरते हैं, टूटते हैं, असफल होते हैं, तब असल में आपका नसीब आपको मजबूत बना रहा होता है। क्योंकि जो चीज़ बड़ी होती है वह छोटी सोच और कमज़ोर दिल वालों को नहीं दी जाती। अगर आपको देर हो रही है, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, अगर लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। हो सकता है आपकी कहानी अभी लिखी जा रही हो और उस कहानी का साधारण नहीं, खास हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो जल्दी मिल जाता है वह अक्सर सबके हिस्से में होता है, लेकिन जो देर से मिलता है वह अक्सर उन्हीं को मिलता है जिनके भीतर उसे संभालने की ताकत होती है। इसलिए जब भी ज़िंदगी आपको रोकती है, आपको खाली हाथ लौटाती है, आपको इंतज़ार करवाती है, तो उसे बदनसीबी मत समझो, उसे तैयारी समझो। शायद ज़िंदगी आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रही है जो आपकी सोच से भी बड़ी है। याद रखो, जो आपके नाम का है वह किसी और की झोली में नहीं गिर सकता, और जो आपके नसीब में नहीं है उसे पकड़ कर भी नहीं रखा जा सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता छोड़ो, तुलना छोड़ो, जलन छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि नसीब और कर्म का रिश्ता गहरा है। बिना कर्म के नसीब अधूरा है और बिना भरोसे के कर्म कमज़ोर है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो यह मत सोचो कि किस्मत सो रही है। हो सकता है वह सही समय का इंतज़ार कर रही हो। हर इंसान का समय अलग होता है, किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की शाम खूबसूरत होती है, लेकिन सूरज सबका उगता है। आपको बस अपने भीतर का विश्वास जिंदा रखना है, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं छोड़ता तब नसीब भी उसका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो, गिरकर उठते रहो और यह विश्वास रखो कि जो आपके हिस्से में लिखा है वह आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन तब मिलेगा जब आप उसके काबिल बन चुके होंगे। ज़िंदगी कभी भी आपको आपकी औकात से कम नहीं देती, वह हमेशा आपको आपकी तैयारी के हिसाब से देती है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि खुद को तैयार करो, मजबूत बनाओ और धैर्य रखो, क्योंकि जो आपके नसीब में है वह रास्ता बदल सकता है, समय बदल सकता है, हालात बदल सकता है, लेकिन आखिरकार वह आपको ढूंढ ही लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नसीब सिर्फ बाहरी हालात का खेल नहीं है, यह अंदर के विश्वास का परिणाम है। जब इंसान आपके जीवन की हर ठोकर को दुर्भाग्य मान लेता है, तब वह अपने ही भविष्य के दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन जब वही इंसान हर असफलता को सीख मान लेता है, तब उसका नसीब करवट लेने लगता है। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि नसीब कोई अलग शक्ति नहीं, बल्कि हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे धैर्य का संगम है।
जो व्यक्ति हर परिस्थिति में टूटने की बजाय झुकना सीख जाता है, वह समय आने पर सबसे मजबूत बनकर उभरता है। हो सकता है आज आपको वह नहीं मिला हो जिसकी आपने प्रार्थना की थी, लेकिन शायद आपको वह मिल रहा हो जिसकी आपको ज़रूरत है। जीवन में हमेशा वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, वह पहले हमें वह देता है जो हमें योग्य बनाता है। इसलिए जब देर हो, जब इंतज़ार लंबा हो, जब रास्ता सूना लगे, तब अपने विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि वही विश्वास आपके नसीब को आकर दे रहा होता है। कई बार जो चीज़ हमें नहीं मिलती वही हमें गलत रास्ते से बचा लेती है, और कई बार जो चीज़ें हमसे छिन जाती हैं वही हमें उस चीज़ तक पहुंचाती हैं जो सच में हमारे लिए बनी होती हैं। इसलिए हर नुकसान को अंत मत समझो, हो सकता है वह एक नए अध्याय की शुरुआत हो। याद रखो, जो आपके लिए बना है वह आपको तलाश लेगा, चाहे रास्ता कितनी भी उलझने क्यों ना आए। समय पर आपका न्याय होता है और वह कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। बस शर्त इतनी है कि आप अपने कर्म से समझौता ना करें, अपने इरादों को कमज़ोर ना पड़ने दें, अपने भीतर की रोशनी को बुझने ना दें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं हटाता तब किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। अंत में सच्चाई यही है कि आपके नसीब में जो लिखा है वह ज़रूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको उस लायक बनना होगा, क्योंकि जीवन इनाम देने से पहले परीक्षा ज़रूर लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें यह समझ लेना सबसे ज़रूरी है कि नसीब कोई बहाना नहीं है, बल्कि एक ज़िम्मेदारी है। अगर आप हर बार अपनी नाकामी को किस्मत पर छोड़ देंगे तो आप अपने हाथों की ताकत को भूल जाएंगे। सच तो यह है कि नसीब उसी का साथ देता है जो अपने डर से बड़ा हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया, रास्ते बंद हो गए, लोग साथ छोड़ गए, मेहनत बेकार चली गई, लेकिन ठीक उसी मोड़ पर आपकी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जो आपके नसीब में लिखा है वह आपको तब मिलेगा जब आप हार मानने से इनकार कर देंगे। याद रखिए, हीरा भी तभी चमकता है जब उसे बार बार तराशा जाता है, और इंसान भी तभी मजबूत बनता है जब उसे हालात तराशते हैं। अगर आज आपको ठोकर मिली है तो यह मत समझिए कि आपकी किस्मत कमज़ोर है। हो सकता है वह आपको गिराकर यह सिखा रही हो कि उठना कैसे है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि जीवन आपको छोटी जीत नहीं, बड़ी सफलता देता है, और बड़ी चीज़ें हमेशा तैयारी मांगती हैं। इसलिए अगर इंतज़ार लंबा है तो उसे सज़ा मत समझिए, उसे चयन समझिए। शायद ज़िंदगी ने आपको चुना है कुछ खास के लिए जो आपके नाम का है। वह रास्ता बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन वह चीज़ आपको मिलकर ही रहेगी। बस एक शर्त है, आप खुद को बीच रास्ते में मत छोड़िए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब आप खुद का साथ नहीं छोड़ते तब किस्मत भी आपका साथ नहीं छोड़ती। अंत में जीत भी उसी की होती है जो समय से नहीं अपने डर से लड़ता है। इसलिए मेहनत कीजिए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि आपके नसीब में जो है वह आपको ज़रूर मिलेगा, और जब मिलेगा तो इतना मिलेगा कि पिछली सारी तकलीफ़ें छोटी लगेंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक सच यह भी है कि नसीब
उन लोगों को ज़्यादा देता है जो अपने भीतर की आग को जिंदा रखते हैं। दुनिया अक्सर आपको आपकी वर्तमान स्थिति से पहचानती है, लेकिन नसीब आपको आपकी संभावनाओं से पहचानता है। जब आप बार-बार असफल होते हैं और फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब आप अपने भविष्य को मजबूत बना रहे होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लोग आगे निकल रहे हैं, पहचान नहीं मिल रही। लेकिन याद रखिए, पेड़ भी पहले जड़ें मजबूत करता है, फिर ऊंचाई दिखाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में अभी संघर्ष ज़्यादा है, तो समझ लीजिए कि आपकी नींव गहरी बनाई जा रही है। जो जल्दी चमकता है, वह जल्दी बुझ भी जाता है, लेकिन जो धीरे-धीरे तैयार होता है, वह लंबे समय तक रोशनी देता है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान का समय अलग होता है और हर कहानी का मोड़ अलग है। आपके नसीब की किताब में जो पन्ना लिखा है, वह कोई और नहीं पढ़ सकता, और जो आपके हिस्से की सफलता है, वह और कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बात याद रखिए, नसीब बहादुरों को पसंद करता है, डरने वालों को नहीं। अगर आप हर जोखिम से बचते रहेंगे, हर चुनौती से भागते रहेंगे, तो आप उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जो आपके नाम की है। इसलिए डर के बावजूद आगे बढ़िए, असफलता के बावजूद भी मुस्कुराइए और इंतजार के बावजूद भी विश्वास रखिए, क्योंकि जब समय बदलेगा तो अचानक बदलेगा, और जब बदलेगा तो आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि इतना सब आपके लिए लिखा था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अंत में सच्चाई भी यही है कि आपके नसीब में जो होगा वह आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले ज़िंदगी यह देखेगी कि आप उसे पाने के लिए कितना तैयार, कितने धैर्यवान और कितने सच्चे हैं। नसीब को दोष देने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या आपने सच में पूरी कोशिश की है? कई बार हम आधी मेहनत करते हैं और पूरी किस्मत की उम्मीद रखते हैं, जबकि जीवन संतुलन से चलता है। जो इंसान अपने सपनों के लिए रोज थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ता है, वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। नसीब कोई अचानक गिरने वाली दौलत नहीं है, वह धीरे-धीरे बनती हुई ताकत है। जब आप हर दिन अपने डर को थोड़ा कम करते हैं, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करते हैं, अपनी आदतों को थोड़ा बेहतर करते हैं, तब आप अपने भविष्य की नींव को मजबूत कर रहे होते हैं। याद रखिए, किस्मत उन लोगों पर मेहरबान होती है जो खुद पर सख्त होते हैं। अगर आज लोग आपको समझ नहीं पा रहे, आपकी कदर नहीं कर रहे, तो यह मत मानिए कि आपकी कीमत नहीं है। हो सकता है आपकी ऊंचाई अभी उनके नज़रिए से बड़ी हो। हर संघर्ष आपको तोड़ने नहीं, गड़ाने आता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर इंतजार आपको रोकने नहीं, तैयार करने आता है। इसलिए अधीर मत होइए, क्योंकि अधीरता कई बार हमें उस चीज़ से दूर कर देती है जो बस थोड़ा-सा धैर्य माँग रही होती है। जो आपके नसीब में है, वह आपको तलाश कर रहा है, लेकिन वह आपको तब पाएगा जब आप खुद को बीच रास्ते में छोड़ना बंद कर देंगे। दुनिया की आवाज़ें कमज़ोर कर सकती हैं, लेकिन आपका विश्वास आपको अजेय बना सकता है। इसलिए अपने कर्म को इतना सच्चा रखिए कि किस्मत को भी आपके पक्ष में होना पड़े। अंत में यही सत्य है कि आपके नसीब में जो होगा वह ज़रूर मिलेगा, पर जीवन यह देखे बिना नहीं देगा कि आपसे उसे पाने के लिए खुद को कितना बदला, कितना संवारा और कितना मजबूत बनाया।
श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें यह समझ लेना जरूरी है कि नसीब हमेशा आराम की राह से नहीं आता, वह अक्सर संघर्ष की पगडंडी से होकर गुजरता है। जब जिंदगी आपको बार बार उसी जगह पर गिराती है तो वह आपको हार मानने के लिए नहीं बल्कि आपको यह दिखाने के लिए गिराती है कि आपकी ताकत कितनी है। जो लोग मुश्किलों से बचते रहते हैं वे अपने ही नसीब से दूर भागते रहते हैं, क्योंकि असली बदलाव हमेशा असुविधा के क्षेत्र में होता है। अगर आज आपके सपने भारी लग रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए नहीं बने, हो सकता है वो आपको बड़ा बनाने के लिए मजबूर कर रहे हों। हर अधूरा सपना आपको मेहनत का महत्व सिखाता है, हर टूटता भरोसा आपको खुद पर भरोसा करना सिखाता है और हर इंतजार आपको धैर्य का अर्थ समझाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नसीब किसी को खाली हाथ नहीं रखता, लेकिन वह उसी को देता है जो खाली हाथों से भी मेहनत करना जानता हो। जब आप अपने हालात से ऊपर उठने का फैसला कर लेते हैं तभी आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, जो चीज़ आपके हिस्से में है वह आपको पाने के लिए कभी संघर्ष करेगी, बस आपको रास्ते में हार नहीं माननी है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, हालात कभी स्थायी नहीं रहते और दर्द हमेशा नहीं रहता। इसलिए आज का संघर्ष कल की कहानी बनेगा और आज की थकान कल की जीत में बदल जाएगी। बस अपने कदम रुकने मत दीजिए, क्योंकि जो आपके नसीब में है वह आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन तब तक आप खुद को हर परिस्थिति से बड़ा साबित कर देंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपके नसीब में जो होगा वह ज़रूर मिलेगा, लेकिन सबसे पहले खुद की नज़रों में गिरना बंद करना होगा। कई बार दुनिया हमें नहीं रोकती, हम खुद अपने डर, अपने संदेह और अपने कमज़ोर सोच से रुक जाते हैं। जब इंसान यह मान लेता है कि वह इसके लायक नहीं है तभी किस्मत भी चुप हो जाती है। इसलिए अपने नसीब को जगाने से पहले अपने आत्मसम्मान को जगाइए। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद की कदर नहीं करता दुनिया भी उसकी कदर नहीं करती। अगर आपने ठान लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किल आए मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा, तो यही जिद धीरे धीरे आपकी किस्मत का रुख बदल देती है। हर दिन अपने आप से एक वादा कीजिए, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं अपने सपनों का अपमान नहीं करूँगा, क्योंकि सपने वही देखता है जिनके भीतर उन्हें पूरा करने की ताकत होती है। अगर आपको अभी तक वह नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद की थी तो यह मत सोचो कि आप हार गए। हो सकता है आपकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। ज़िंदगी कभी भी अधूरी मेहनत पर पूरा इनाम नहीं देती, इसलिए खुद को इतना तैयार कीजिए कि जब आपका समय आए तो आप डरे नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ उसे स्वीकार करें। नसीब उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देता है जो अंदर से तैयार होते हैं। अगर भीतर कमजोरी होगी तो मौका भी हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अगर भीतर आत्मविश्वास होगा तो छोटा सा मौका भी बड़ी जीत में बदल जाएगा। अंत में सच्चाई भी यह है कि आपके नसीब में जो होगा वह ज़रूर मिलेगा, पर उससे पहले आपको खुद को उसके लायक मानना और बनाना होगा, क्योंकि उस दिन आपने खुद पर विश्वास कर लिया उसी दिन आपकी किस्मत ने भी आपका नाम लिख लिया। लेकिन याद रखिए, नसीब कमज़ोर इरादों के सामने नहीं झुकता, वह मजबूत इरादों के आगे रास्ता बनाता है। अगर आप हर असफलता के बाद टूट जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप अभी अपने नसीब को संभालने लायक नहीं बने हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ें हमेशा मजबूत कंधों पर रखी जाती हैं।
जिंदगी आपको इसलिए नहीं परखती कि आप गिर जाएं, बल्कि इसलिए परखती है कि आप असली ताकत पहचान सके। जब हालात आपके खिलाफ हों, लोग आपका मजाक उड़ाएं, मेहनत का फल देर से मिले, तब भी जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अड़िग रहता है, वही एक दिन उदाहरण बनता है। याद रखिए, नसीब अचानक नहीं बदलता, वह रोज के छोटे छोटे फैसलों से बदलता है। जब आप हार मानने की जगह एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जब आप थकान के बावजूद कोशिश जारी रखते हैं, जब आप अकेले होने के बावजूद अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ते, तभी आपकी किस्मत धीरे धीरे आपके पक्ष में लिखी जाने लगती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कई बार आपको लगेगा कि सब बेकार हो रहा है, लेकिन ठीक उसी समय आपके भीतर धैर्य का निर्माण हो रहा होता है। जो लोग संघर्ष के बीच भी अपने विश्वास को जिंदा रखते हैं, वही लोग सफलता का असली स्वाद चखते हैं। इसलिए किसी भी मुश्किल को अंतिम सच मत मानिए, क्योंकि कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन मजबूत लोग स्थायी बन जाते हैं। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो रास्ता भी बड़ा होगा। अगर आपकी सोच ऊंची है तो परीक्षा भी ऊंची होगी। इसलिए शिकायत मत कीजिए, तैयारी कीजिए, डर मत पालिए, हिम्मत पालिए, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो अपने सपनों के लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहता है। और सच्चाई तो आपको पता ही है, जो आपके नसीब में होगा वह जरूर मिलेगा, पर उन्हीं को मिलता है जो अपने सपनों से समझौता नहीं करते। अपने सपनों को साकार करने के लिए उस दिन से पहले आपको अपने भीतर की हर कमजोरी से लड़ना होगा। कई बार इंसान बाहर की लड़ाई जीतने की कोशिश करता है, जबकि असली जंग उसके अंदर चल रही होती है। जब तक आप अपने डर, अपने आलस, अपने संदेह और अपनी नकारात्मक सोच को नहीं हराते, तब तक कोई भी नसीब आपका साथ नहीं देगा। याद रखिए, किस्मत हमेशा तैयार लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती है। अगर अवसर आ भी जाए तो आप तैयार ना हो, तो वही अवसर किसी और के हिस्से में चला जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसलिए अपनी तैयारी को अपनी आदत बना लीजिए। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए, क्योंकि बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वह छोटी छोटी जीतों का परिणाम होती है। अगर आज आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो लोग साथ नहीं दे रहे, तो यह मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। हो सकता है यह समय आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहता हो। कई बार भगवान भी आपको इसलिए अकेला कर देते हैं ताकि आप दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखें। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उसके लिए दुनिया की कोई भी रुकावट बड़ी नहीं रहती। इसलिए इंतजार को अपनी ताकत बनाइए, दर्द को अपनी सीख बनाइए और असफलता को अपनी तैयारी बनाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब आप हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाते हैं, तब आपकी किस्मत भी स्थिर होकर आपके पक्ष में काम करने लगती है। याद रखिए, अगर आपकी राह कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि आपकी मंजिल ऊंची है। आपकी ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसलिए दूसरों की रफ्तार देखकर निराश मत होइए, क्योंकि आपका समय भी आएगा, और जब आएगा तो आपको पीछे मुड़कर देखने का भी मौका नहीं देगा। तो सत्य यह है कि आपके नसीब में जो होगा वह जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको यह साबित करना होगा कि आप उसे पाने के लिए, हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हो। नसीब केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है,
असली नसीब वह शांति है जो भीतर मिलती है। कई लोग सब कुछ पाकर भी खाली रह जाते हैं और कई लोग कम पाकर भी संतुष्ट रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसमें केवल दृष्टिकोण का ही फर्क है। अगर आप हर समय केवल पाने की चिंता में रहेंगे तो जो मिल रहा है उसकी कदर करना भूल जाएंगे तो सब कदर नहीं होगी और जो बरकत भी नहीं होगी। इसलिए पहले अपने भीतर आभार जगाइए, क्योंकि कृतज्ञ मन ही सही अवसर को पहचान पाता है। कई बार हम जिस चीज के लिए रोते हैं वही चीज अगर मिल जाए तो शायद हमें संभालने भी ना आए। इसलिए जीवन की देरी को इकरार मत समझिए, उसे सुरक्षा समझिए। समय हमेशा आपके खिलाफ नहीं होता, वह कई बार आपको गलत फैसलों से बचा रहा होता है। जो लोग हर घटना में सीख खोज लेते हैं उनका नसीब धीरे धीरे साफ हो जाता है। अगर आज आप टूटे हैं तो यह भी जरूरी नहीं कि आप हार गए हैं। हो सकता है कि आप पुराने रूप को छोड़कर नए रूप में ढल रहे हों। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन का हर मोड़ आपको गढ़ रहा है, हर असफलता आपके भीतर मजबूत कर रही है और हर इंतजार आपको धैर्य की सीमा बढ़ा रहा है। इसलिए अपने रास्ते पर भरोसा रखिए, भले ही वह अभी सुनसान लगे, क्योंकि जब मंजिल आपकी होती है तो रास्ता भी आपके लिए ही बना होता है। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत आंकिए, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर इंसान का समय अलग लिखा होता है। आपको बस इतना करना है कि अपने कर्म को साफ रखें, अपने इरादों को सच्चा रखें, अपने विश्वास को अड़िग रखें। जब मन शांत और कर्म सच्चे होते हैं तो किस्मत भी धीरे धीरे आपके पक्ष में जुड़ जाती है। तो सच्चाई यही है कि जो आपके नसीब में है वह आपको ज़रूर मिलेगा, पर उससे पहले जीवन आपको इतना परिपक्व बना देगा कि जब वह मिले तो आप उसे संभाल सके, समझ सके और उसकी सही कीमत जान सकें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो आपके नसीब में लिखा है कई बार उसे पाने से पहले आपको खुद को खोना पड़ता है, ताकि आप असली रूप को पा सकें। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जो चाहते हैं वह हमें तब मिलता है जब हम उसके पीछे भागना छोड़कर खुद को बेहतर बनाने में लगते हैं। जब आप हर असफलता के बाद भी मुस्कुराना सीख जाते हैं, जब आप ठुकराए जाने के बाद भी खुद की कदर करना नहीं छोड़ते, तब आपकी आत्मा मजबूत होने लगती है। याद रखिए, नसीब केवल मंजिल नहीं देता, वह रास्ते में मिलने वाले सबक भी देता है और वही सबक आपको साधारण से असाधारण बनाते हैं। अगर आज आपको कोई समझ नहीं रहा, आपकी मेहनत दिख नहीं रही, आपकी कोशिशों की सराहना नहीं हो रही, तो निराश मत होइए, क्योंकि बीज भी जमीन के नीचे लंबे समय तक अदृश्य रहता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो सबको छाया देता है। इसलिए अपने विकास को चुपचाप होने दीजिए। दुनिया को जवाब देने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को साबित करना। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहते हैं तब धीरे धीरे परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। हर ठोकर आपको गिराने के लिए नहीं, संभल कर चलना सीखने के लिए होती है। हर देरी आपको कमजोर करने के लिए नहीं, धैर्यवान बनाने के लिए होती है। इसलिए अपने संघर्ष को सम्मान दीजिए, क्योंकि वही आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जो आपके नसीब में लिखी है। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बात याद रखिए, अगर आपका इरादा साफ है, आपका प्रयास सच्चा है, तो कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल से दूर नहीं रख सकती। बस खुद पे भरोसा मत हटाइए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को स्वीकार
कर लिया, उसी दिन आपकी किस्मत ने भी आपको स्वीकार कर लिया। और अंत में यही अटल सत्य है कि आपके नसीब में जो होगा वह ज़रूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले जीवन आपको इतना मजबूत, इतना समझदार और इतना धैर्यवान बना देगा कि आप उस सफलता को केवल पा ही नहीं सके बल्कि उसे लंबे समय तक संभाल भी सकें। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपको अपने नसीब में जो मिला है उसको पाने के लिए आपको किसी भी परिस्थिति से भागना नहीं है, उनका सामना करना सीखना होगा। जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ सब कुछ उल्टा लगता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, भरोसे टूट जाते हैं और उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन ठीक वही उसका असली निर्माण शुरू होता है। जब इंसान दर्द के बावजूद स्थिर रहना सीख जाता है तब वह भीतर से अटूट हो जाता है। याद रखिए, नसीब उन लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां देता है जो छोटी परेशानियों से घबराते नहीं हैं। अगर आप हर आलोचना से टूट जाते हैं, हर असफलता से डर जाते हैं, तो आप अभी अपनी पूरी क्षमता को पहचान नहीं पाए हैं। कई बार जीवन आपको अकेले इसलिए चलाता है ताकि आप अपनी चाल खुद पहचान सकें। दूसरों का सहारा हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन आत्मविश्वास स्थायी होता है। इसलिए अपने भीतर ऐसी नींव बनाइए जो हालातों के झटकों से हिले नहीं। जो लोग अपने रास्ते पर टिके रहते हैं, भले ही गति धीमी हो, वही अंत में सबसे दूर तक जाते हैं। समय हमेशा सबको परखता है, लेकिन वह कभी अन्याय नहीं करता। जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल प्रेरणा बनेगा। इसलिए आज की कठिनाई को अपनी पहचान मत बनाइए, उसे अपनी तैयारी बनाइए। हर सुबह आपको एक नया मौका देती है, हर असफलता आपको एक नई दिशा देती है और हर इंतजार आपको एक नई ताकत देता है। अगर आपका विश्वास अडिग है तो हालात चाहे कितने बदलें, आपकी मंजिल नहीं बदलेगी। आपके नसीब में है वो है आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए आपको इतना स्थिर, इतना धैर्यवान और इतना आत्मविश्वासी बनना होगा कि जब अवसर आपके सामने खड़ा हो तो आप बिना डर के उसे थाम सके। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपको जो आपके नसीब में है उसे पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर की आवाज़ को सीखना होगा, सुनना होगा। दुनिया की आवाज़ें हमेशा आपको भ्रमित करेंगी, कभी तुलना से, कभी आलोचना से, कभी डर से, लेकिन आपकी आत्मा की आवाज़ हमेशा सच्ची दिशा दिखाती है। जब आप दूसरों की उम्मीदों पर जीना छोड़कर अपनी सच्चाई पर जीना शुरू करते हैं, तभी आपका नसीब जागना शुरू होता है। कई बार हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया उसे सफलता कहती है, लेकिन जो सच में आपके लिए लिखा है वह आपके दिल को सुकून देगा, सिर्फ दिखावा नहीं देगा। इसलिए अपने लक्ष्य को भीड़ देखकर मत चुनिए, अपने मन की शांति देखकर चुनिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि याद रखिए, देर से मिलने वाली चीज़ अक्सर स्थायी होती है और जल्दी मिलने वाली चीज़ अक्सर परीक्षा बन जाती है। जीवन को हर दिन एक चुनाव देता है, डर चुनना या विश्वास चुनना, शिकायत चुनना या प्रयास चुनना, और हर चुनाव धीरे धीरे आपके भविष्य को आकार देता है। अगर आप हर दिन विश्वास चुनते हैं तो धीरे धीरे आपका रास्ता साफ होने लगता है। अगर आप हर दिन प्रयास चुनते हैं तो धीरे धीरे आपकी मंजिल करीब आने लगती है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, आपके अंदर की रोशनी को बुझने मत दीजिए, क्योंकि जब भीतर अंधेरा नहीं होता तब बाहर की रात ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। जो आपके नसीब में है वह आपको ढूंढ रहा है, बस आपको अपनी दिशा से भटकना नहीं है।
जब आप स्थिर रहकर सच्चे मन से पूरी निष्ठा के साथ अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, तब एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाता है। उसी दिन आपको एहसास होता है कि हर ठोकर, हर इंतजार, हर दर्द आपको उसी पल के लिए तैयार कर रहा था। और यही सत्य है कि आपके नसीब में जो होगा वह आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन वह आपको तभी मिलेगा जब आप खुद से समझौता करना छोड़ देंगे, अपने सपनों के प्रति पूरी ईमानदारी से खड़े होंगे, क्योंकि हर मंजिल को पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, कभी आराम का, कभी लोगों की झूठी स्वीकृति का, कभी उस डर का जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो पुराने डर और पुरानी सीमाओं को पीछे छोड़ देता है। कई बार हम उसी जगह अटके रहते हैं क्योंकि हम बदलाव से घबराते हैं, लेकिन याद रखिए, नसीब हमेशा बदलाव के दरवाजे के पीछे खड़ा होता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तभी नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। अगर आपको कुछ खोना पड़ रहा है, तो यह मत समझिए कि सब खत्म हो रहा है। हो सकता है जीवन आपको हल्का कर रहा हो ताकि आप ऊंचा उड़ सके। भारी मन और भारी सोच लेकर कोई भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए अपने मन को साफ कीजिए, अपनी नीयत को सच्चा रखिए और अपने कर्म को मजबूत कीजिए। लोग रास्ते में रुक जाते हैं, वे अक्सर मंजिल से थोड़ी ही दूरी पर होते हैं, लेकिन धैर्य खो देते हैं। इसलिए धैर्य को अपनी ताकत बनाइए। हर दिन खुद से वादा कीजिए कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब आप खुद को नहीं छोड़ते, तब नसीब आपको भी नहीं छोड़ता। समय चाहे जितना कठिन हो, वह स्थायी नहीं है, लेकिन आपका साहस स्थायी बन सकता है। और जब साहस स्थायी हो जाता है, तब सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। अंत में यही है कि जो नसीब में होगा वह जरूर मिलेगा। उससे पहले आपको इतना साहसी बनना होगा कि वह पल आए तो आप बिना हिचकिचाए उसे स्वीकार करें और पूरी ताकत से उसे थाम लें। जीवन की असली लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब आप डर से ऊपर उठ जाते हैं और संदेह को शांत कर लेते हैं और अपने विश्वास को मजबूत कर लेते हैं, तब आपकी किस्मत भी आपके साथ कदम मिलाने लगती है। इसलिए विश्वास रखिए, प्रयास करते रहिए और धैर्य मत छोड़िए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप सभी को हमारा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप जान सकें कि आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या बातें कही गई हैं, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस वीडियो को आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप प्लीज़ कमेंट में वो भी बताइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। जय